फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जब ट्रेडिंग की बात आती है तो ज्यादातर ट्रेडर मार्केट के टॉप और बॉटम खोजने की कोशिश में फंस जाते हैं, लेकिन वास्तविक समय में बाजार में उलटफेर करना बहुत कठिन है। क्या होगा यदि कोई ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप उच्च संभावना के साथ बाजार में उलटफेर को पकड़ सकते हैं, जो आपको सही समय पर स्टॉक में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम बनाता है। खैर, एक तरीका है जिसे डाइवर्जेंस ट्रेडिंग कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको डाइवर्जेंस का उपयोग करके बाजार के ऊपर और नीचे को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। परिभाषा के अनुसार एक विचलन तब होता है जब कीमत और तकनीकी संकेतक एक ही मूल्य डेटा के लिए अलग अलग संदेश देते हैं। इस स्ट्रैटेजी में तकनीकी इंडिकेटर एक ऑसिलेटर होगा, इसलिए यह RSI, MACD, स्टोचस्टिक आदि हो सकता है। मुद्दा यह है कि तकनीकी इंडिकेटर को कीमत के साथ अलाइन नहीं किया जाएगा। अब डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर डाइवर्जेंस और हिडन डाइवर्जेंस। बाजार के ऊपर और नीचे की पहचान करने के लिए रेगुलर डाइवर्जेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि हिडन डाइवर्जेंस का उपयोग पुलबैक की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इस वीडियो में हम केवल रेगुलर डाइवर्जेंस को कवर करेंगे। हम सीखेंगे कि RSI और MACD इंडिकेटर का उपयोग करके रेगुलर डाइवर्जेंस की पहचान और ट्रेड कैसे करें। यहाँ ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस स्ट्रैटेजी के लिए 15 मिनट की समय सीमा का उपयोग करेंगे। मेरा मानना है कि 15 मिनट से कम की समय सीमा में बहुत अधिक अनावश्यक बाजार शोर होता है, इसलिए मैं 15 मिनट की समय सीमा या उच्चतर का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि आइए MACD इंडिकेटर से शुरुआत करें। अब MACD इंडिकेटर एक ट्रेंड आधारित गति इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध को दर्शाता है। MACD इंडिकेटर में तीन तत्व होते हैं, MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। आमतौर पर ट्रेडर्स MACD लाइन और सिग्नल लाइन का इस्तेमाल डाइवर्जेंस को स्पॉट करने के लिए करते हैं, लेकिन हम केवल हिस्टोग्राम का इस्तेमाल डाइवर्जेंस को स्पॉट करने के लिए करेंगे। अब आइए एक अंतर को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत ने यहाँ एक मजबूत कदम उठाया है। इस चाल का उच्च MACD इंडिकेटर पर इस बार द्वारा दर्शाया गया था। फिर हम देखते हैं कि कीमत ने एक पुलबैक किया, जिसे इन लाल लाइन के रूप में MACD इंडिकेटर द्वारा दर्शाया गया है। जल्द ही कीमत एक उच्च बनाने के लिए पिछले उच्च को तोड़ देती है, लेकिन अगर हम MACD इंडिकेटर को देखें तो हमें छोटे हरे रंग के बार दिखाई देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कीमत ने ऊंचा किया, लेकिन MACD ने कम ऊंचा बनाया। इसे मंदी का डाइवर्जेंस कहा जाता है। परिभाषा के अनुसार एक मंदी का डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत अधिक ऊंची हो जाती है जबकि इंडिकेटर कम उच्च बनाता है। इससे हमें पता चलता है कि दूसरी कीमत की चाल की गति पिछली चाल की गति से काफी कम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऊपर की चाल की गति कम हो गई है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार उलट जाएगा और नीचे की ओर बढ़ेगा। इसलिए हम सेल ट्रेड लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम बाजार में प्रवेश करते हैं तो हम प्रवेश करेंगे जब MACD मंदी के डाइवर्जेंस के बाद लाल पट्टी देता है। यहाँ लाल पट्टी है, तो हम यहाँ ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को पिछले उच्च से ऊपर रख सकते हैं। हम अपने लक्ष्य को 1.5 पर रख सकते हैं। एक रिस्क से रिवॉर्ड रेशियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रवेश के बाद कीमत ने एक मजबूत गिरावट दी। आइए अब एक तेजी से डाइवर्जेंस को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत ने एक नीचे की ओर कदम बढ़ाया। यह MACD पर इन बड़ी लाल लाइन द्वारा दर्शाया गया था। फिर कीमत एक पुलबैक बनाती है और MACD इन हरी कैंडलस्टिक्स को बनाता है। फिर हम देखते हैं कि कीमत कम करने के लिए पिछले कम को तोड़ती है, लेकिन एक ही समय में MACD उच्च निम्न बनाता है। इसे तेजी से डाइवर्जेंस कहा जाता है। एक तेजी से डाइवर्जेंस तब होता है जब कीमत कम हो जाती है जबकि MACD उच्च निम्न बनाता है। यह इंगित करता है कि डाउन मूव की गति समाप्त हो गई है और हम एक मजबूत बाजार उलटफेर की उम्मीद कर सकते हैं।
इसलिए MACD द्वारा ग्रीन बार बनाने के बाद हम ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ हमारी प्रविष्टि है क्योंकि हम डाइवर्जेंस के बाद पहली हरी पट्टी देखते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को पिछले कम से नीचे रख सकते हैं और हम अपने लक्ष्य को 1.5 पर रख सकते हैं, जो कि रिवॉर्ड रेशियो के लिए एक रिस्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले कीमत कुछ समय के लिए समेकित हुई। आइए अब हम RSI इंडिकेटर का उपयोग करके डाइवर्जेंस ज्ञात करें। तो यहाँ RSI इंडिकेटर है। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत एक मजबूत चाल बनाती है जो एक स्विंग उच्च बनाती है और एक पुलबैक बनाती है। स्विंग हाई को इस बिंदु पर RSI पर दोहराया जाता है, फिर हम देखते हैं कि कीमत पिछले उच्च से ऊपर टूट जाती है और एक उच्च बनाता है, लेकिन RSI पिछले स्विंग पॉइंट को नहीं तोड़ता है। इसलिए यह एक निचला उच्च बनाता है, इसलिए कीमत ने उच्च बना दिया है लेकिन RSI ने निम्न उच्च बना दिया है। यह एक मंदी का डाइवर्जेंस है। इसलिए अब हम बेचना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपनी एंट्रीज दर्ज करते हैं तो हम RSI पर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और इसके टूटने की प्रतीक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए, यहाँ RSI पर ट्रेंड लाइन है। यहाँ हम देखते हैं कि RSI ने अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, इसलिए हम यहाँ बेच सकते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को पिछले स्विंग हाई से ऊपर रखेंगे और हम अपने लक्ष्य को 1.5 पर एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रवेश के बाद कीमत में एक मजबूत गिरावट आई है। अब हम एक तेजी से डाइवर्जेंस को देखें। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत एक मजबूत डाउन मूव बनाती है जिससे स्विंग लो हो जाता है और फिर कम लो बनाने के लिए स्विंग लो को तोड़ देता है। लेकिन RSI पर हम देखते हैं कि यह एक उच्च निम्न बनाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कीमत कम हुई जबकि RSI ने उच्च चढ़ाव बनाया। यह एक तेजी से डाइवर्जेंस है, इसलिए हम खरीदना चाहते हैं। हम RSI इंडिकेटर पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और इसके टूटने की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ RSI ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, इसलिए हम यहाँ बाजार में प्रवेश करते हैं। हम अपने स्टॉप लॉस को हाल के स्विंग लो से नीचे रख सकते हैं और हम अपने लक्ष्य 1.5 को एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे प्रवेश के बाद कीमत हमें मजबूत बनाती है। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।